अस्सलाम वालेकुम। बेसिक टू एडवांस क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि डिमांड एंड सप्लाई लेवल आप लोग किस तरह ड्रा कर सकते हो और डिमांड एंड सप्लाई लेवल मार्केट में किस तरह वर्क करता है। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हम ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी को डिमांड एंड सप्लाई के साथ किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब जब भी मार्केट हमारे डिमांड या सप्लाई लेवल पे आ जाएगा तो उसकी कन्फर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमने कब बाय करनी है या कब सेल करनी है। तो इसके लिए हम जो सेकेंड स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे वो ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी है। सबसे पहले आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई लेवल निकालना आना चाहिए कि किस तरह आप लोगों ने सप्लाई एंड डिमांड लेवल निकालना है। अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटजी नहीं आता है तो पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो वो जाके आप लोग देख लें। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर ले ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ पे नाम से ही जाहिर है कि भाई ये हमें ट्रेंड का बताता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है या डाउन ट्रेंड है। अब सबसे पहले ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों को चार्ट पे 2 पॉइंट चाहिए, ए एंड बी चाहिए, जैसे कि स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब भी मार्केट सप्लाई लेवल से गिर जाए और डिमांड लेवल पे आ जाए तो इस रेंज में आप लोगों के पास 2 पॉइंट ऐसे होनी चाहिए जिनको आप मिला सके और एक ट्रेंड लाइन आप लोग ड्रा कर सके, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। अब इसके अपोजिट अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सप्लाई एंड डिमांड ये भी है, लेकिन मार्केट यहाँ पे विदाउट एनी स्ट्रक्चर, यानी इसमें कोई ए और बी पॉइंट नहीं है, मार्केट ने डायरेक्ट क्रैश किया है। तो इस टाइम हमारे पास वैलिड ट्रेंड लाइन सेटअप नहीं बन रहा है। आप लोगों ने ट्रेड उस टाइम लेना है जब आपके पास एक वैलिड ट्रेंड लाइन बन जाए और मार्केट आपके डिमांड लेवल पे आ जाए, जैसे कि ए और बी पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप लोग ट्रेंड लाइन को किस तरह यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी चार्ट ओपन करनी है, जो कि मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि चार्ट ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करनी है, सप्लाई एंड डिमांड्स लेवल आप लोगों ने ड्रा करनी है, जैसे कि स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब इसके बाद जब भी मार्केट डिमांड लेवल पे आ जाए तो उस टाइम आप लोगों ने दूसरी चीज़ देखनी है, ट्रेंड लाइन। क्या ट्रेंड या यहाँ पे एक वैलिड ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है या नहीं, क्या इसमें ए पॉइंट है या बी पॉइंट है। अगर वैलिड ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है तो ये आपके पास एक परफेक्ट ट्रेड वहाँ पे बन सकता है। जो ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा आप लोग इस पे एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद आप लोग सप्लाई लेवल तक इसको होल्ड करके आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे भी लोगों का ज़्यादातर कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है कि लोग किस तरह ट्रेंड लाइन ड्रा करें और किस तरह डिमांड लेवल पे वो लोग बाय कर लें। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि भाई करेक्ट यूसेज ऑफ ट्रेंड लाइन। एक तो ये होता है कि मार्केट बगैर स्ट्रक्चर के बगैर मार्केट जो है वो गिरता है। जैसे कि प्रीवियस मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि भाई मार्केट ने डायरेक्ट क्रैश किया, इसमें ए पॉइंट और बी पॉइंट नहीं है, तो ये हमारे पास एक विदाउट स्ट्रक्चर मार्केट फॉल है। ठीक है। अब ज़्यादातर कन्फ्यूजन जो है लोगों को इसी में ही होता है कि भाई जब भी मार्केट विदाउट स्ट्रक्चर फॉल करके डिमांड लेवल पे आता है तो उस टाइम लोग क्या करते हैं कि भाई ग्रीन कैंडल देख के वहाँ पे फ़ौरन बाय कर लेते हैं और उसके बाद मार्केट उनके अगेंस्ट चला जाता है और उनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है और वो लोग मार्केट से एग्ज़िट हो जाते हैं। क्यों? अब अगर आप भी ऐसे कर रहे थे तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को कंसेप्ट दिया है जब भी मार्केट इस तरह का फॉल करे तो उस टाइम यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। ठीक है। आप लोग मुझे बताएं कि जब मार्केट इस तरह क्रैश करेगा तो इस तरह आप लोग किस तरह यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करोगे, कहाँ है आपके पास ए, कहाँ है आपके पास बी। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों का कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं बन रहा है। जब आप लोगों का ट्रेंड लाइन नहीं बन रहा है तो उस टाइम आप लोगों ने ट्रेड ही नहीं लेना है। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पूरी यूट्यूब में भी सर्च कर लेंगे तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं मिलेगा जो आपका भाई आप लोगों को बता रहा है। तो इसमें आ जाएं तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया है कि भाई एक तो है हमारे पास नो स्ट्रक्चर और दूसरा है हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। जब भी स्ट्रक्चर ना बने, नो स्ट्रक्चर पे तो आप लोगों ने ट्रेड ही नहीं लेना है जब तक आप लोग प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रा नहीं करेंगे। अब दूसरे लोग क्या करेंगे, भाई मार्केट डिमांड लेवल पे आए, ग्रीन कैंडल बनाए तो यहाँ पे बाय कर लेंगे, मार्केट इनके अगेंस्ट चला जाएगा। और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, अब जो प्रो ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनने का वेट करेंगे और उसकी ब्रेकआउट का वेट कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मार्केट यहाँ से सप्लाई लेवल से गिर चुका है और डिमांड लेवल पे आया है। डिमांड लेवल पे आने के बाद यहाँ पे हमने डायरेक्ट बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अभी तक हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं बना है। जब तक ट्रेंड लाइन नहीं बनेगा हम बाय नहीं करेंगे। अब जब मार्केट यहाँ पे आया, ग्रीन कैंडल बना, लोगों ने बाय किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद मार्केट ने उन सब के एसएल्स हिट कर दिए। जब लोग मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे उस टाइम हमारा एंट्री होगा और ये हमारे पास होता है ट्रैप सेटअप। ठीक है। सबसे पहले
स्ट्रक्चर का बनने का वेट करें, स्ट्रक्चर बन जाए ट्रेंड लाइन ड्रा करें, ठीक है। अगर ये ट्रेड हो रहा है तो वेल एंड गुड है, ये आप लोगों के पास 95% एक्यूरेट ट्रेड होता है। और उसके बाद मार्केट की आप लोग यहाँ पे चेक कर लें, मार्केट अपनी सप्लाई लेवल तक जा चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे ट्रेप ब्रेकआउट एंड ट्रेप रिवर्सल, ठीक है, ये आप लोग किस तरह ट्रेंड लाइन एंड डिमांड एंड सप्लाई लेवल को यूज़ करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ट्रेप का मतलब ये है, देखिए मार्केट में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 80% ट्रेप ही होता है, ठीक है। अगर आप लोग ये कंसेप्ट समझ गए तो आप इजीली ट्रेप से पैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे सीन क्या है कि मार्केट यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड लेवल के बीच में है। जब मार्केट सप्लाई लेवल से गिरा था तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट जब डिमांड लेवल पे आया, डिमांड लेवल पे जब मार्केट आया हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया, लेकिन मार्केट ने डिमांड लेवल को ही ब्रेक किया। अब ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेल की ट्रेड लेंगे, लेकिन ये एक ट्रेप है। और इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फ़ौरन रिकवरी ली और मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, देन मार्केट सप्लाई लेवल। इस हिसाब से मार्केट जब अप ट्रेंड गया, सप्लाई लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे लोगों को इसने ट्रैप किया और उसके बाद मार्केट क्रैश फिर दोबारा। तो इसीलिए कहता हूँ कि भाई आप लोग ट्रेपिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, इस कंसेप्ट को आप सीखने की समझने की आप लोग कोशिश कर ले। जो मेरा फेवरेट सेटअप है वो मेरे पास है फेक ब्रेकआउट या ट्रैप सेटअप, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बता दिया या यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इस ट्रैप सेटअप से आप लोग किस तरह बच सकते हो, इससे बचने का तरीका यह है कि जब भी मार्केट सप्लाई लेवल से गिर जाए और डिमांड लेवल पे आ जाए, आप लोगों ने डायरेक्ट बाइंग नहीं करनी है। क्यों बाइंग नहीं करनी है? जब तक वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ना बन जाए आप लोगों ने बाय ही नहीं करना है। अब इस चार्ट पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाए जब मार्केट नीचे गिरा था, ठीक है कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाए। अब जब मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे गया, तब हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, डिमांड का भी ब्रेकडाउन हो गया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, सेलर्स को इसने ट्रैप किया और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड गया। तो यही चीज़ हमें चाहिए, हमें मार्केट में ऐसी ट्रैप्स ट्रेडिंग ढूंढनी चाहिए और इन ट्रैप ट्रेडिंग से हमने क्या करनी है भाई, प्रॉफिट बनानी है, ठीक है। यहाँ पे भी आप चेक कर ले, अप ट्रेंड का भी यही सीन है। अप ट्रेंड में क्या हो सकता है कि भाई मार्केट डिमांड लेवल से स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाएगा, स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी देगा, ग्रीन कैंडल भी बनाएगा, लोग फोमो में आएंगे और उसके बाद मार्केट जब दोबारा रिवर्सल लेगा, हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करनी है भाई, इस ट्रैप पे हमने ट्रेड लेनी है और प्रॉफिट बनानी है और मार्केट से एग्जिट हो जानी है। तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह अभी चार्ट पे जाके आप लोगों को समझाऊंगा, सिखाऊंगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप लोगों को ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी इस तरीके से नहीं समझाएगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन के लिए आप लोगों ने हमेशा माइंड में रखना है कि भाई 2 पॉइंट होने चाहिए, ए और बी, मार्केट डिमांड लेवल पे आना चाहिए। अब आइए चार्ट पे जाते हैं और इस चीज़ को प्रॉपर समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे चार्ट पे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि भाई आप लोग किस तरह डिमांड एंड सप्लाई लेवल आप लोग ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 वीडियो आप लोग जाके देख लें। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि डिमांड एंड सप्लाई लेवल किस तरह आप लोगों ने ड्रा करनी है। और इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को जो नज़र आ रहा है कि भाई एडवांस RSI सेटअप, ठीक है, ये इंशाल्लाह इसका भी मैं आप लोगों को एक्सेस दूंगा। ये एक पेड इंडिकेटर है लेकिन आप सबको ये फ्री मिल जाएगा क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रा होते हैं और ये इंडिकेटर मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करनी है और नीचे कमेंट में RSI लिखना है। जो भी कमेंट करेगा इंशाल्लाह मैं उसको ये इंडिकेटर प्रोवाइड करूँगा और इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊँगा कि आप लोगों ने किस तरह यूज़ करनी है। वैसे भी हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसी के ही ऊपर होगा। जो लोग कमेंट करेंगे उनको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अभी रिसेंटली फ़िलहाल इसका कोई काम नहीं है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करनी है, एज ए स्विंग ट्रेडर आप लोगों ने 4 आवर की टाइम फ्रेम यूज़ करनी है और उसके बाद आप लोगों ने चार्ट ओपन करनी है। चार्ट का तरीका क्या है कि भाई आप लोग स्क्रीन को फिट कर ले, ठीक है, इतना बड़ा भी ना कर लें और इतना छोटा भी ना कर ले कि कोई चीज़ें आप लोगों को समझ ना आ जाए। बस आप लोगों ने चार्ट को इतना एडजस्ट करना है कि चीज़ें आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएं कि भाई क्या हो रहा है। अब जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने चार्ट को एडजस्ट किया है, आप लोगों ने भी इसी तरह ही एडजस्ट करनी है। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर लें, ठीक है, अब इस लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट में बाइंग आया है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक डिमांड लेवल हो गया। जहाँ पे बाइंग आ जाए वो हमारे पास डिमांड लेवल है और जहाँ से सेलिंग आ जाए वो हमारे पास क्या है, सप्लाई लेवल है। यहाँ पे कि बायर्स ने बाय किया है और यहाँ से सेलर्स ने सेल किया है। अब इसके बाद जब यहाँ पे बाइंग हुआ है तो ये हमारे पास डिमांड लेवल बन गया, ठीक है। अब ये मार्केट दोबारा इसी लेवल पे आया, लेवल पे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ भी आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है।
डिमांड लेवल कहाँ से वेरीफाई हुआ था? इस लेवल से डिमांड लेवल वेरीफाई होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, ये कैंडल हमें इंडिकेट करा रहा है कि भाई अभी ये एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल है। अब मार्केट दोबारा इसी लेवल पे आया, यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल्स हैं ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास दोबारा एज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड की तरह एक कर सकता है और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा चुका है, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमें प्रीवियस कंफर्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ट्रेप ट्रेडिंग किस तरह होता है, मार्केट में आप लोग किस तरह ट्रेप होते हैं, आपके एसएल्स क्यों हिट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस आप लोगों को यहाँ पे बताया, ये जो चीज़ है ट्रेप में क्या होगा कि भाई मार्केट जब भी डायरेक्ट आ जाए, डायरेक्ट डिमांड लेवल पे आ जाए, आप लोगों ने बाई नहीं करना है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को फिर दोबारा कोई भी नहीं बताएगा। मार्केट जब डायरेक्ट फॉल कर जाए डिमांड लेवल पे, उस टाइम आप लोगों ने बाई नहीं करना है, ठीक है, जब तक कोई स्ट्रक्चर ना बन जाए। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखिए स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि भाई अब अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मार्केट क्या करेगा, कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाएगा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब तक ये स्ट्रक्चर का ब्रेक ना हो हमने एंट्री नहीं लेना है। अगर मार्केट डायरेक्ट, ठीक है, मार्केट डायरेक्ट यूँ आ जाता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, तो इस टाइम तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं बन गया ना, हमारे पास कोई ट्रेंड लाइन ही इसमें नहीं बन रहा है। अब अगर हम रिसेंटली यहाँ पे इसको चेक कर लें, ठीक है, इसको अगर हम चेक कर लें तो ये हमारे पास एक ट्रेप है। ट्रेप किस तरह है कि भाई यहाँ पे आप लोग चेक कर लें, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मार्केट इस लेवल से गिर गया, हमारे पास डिमांड लेवल पे आ गया, सही है, ठीक है। डिमांड लेवल पे आने के बाद ग्रीन कैंडल भी बना लिया, ये भी सही है, ग्रीन कैंडल भी बन गया, मार्केट डिमांड लेवल पे भी है, प्रीवियस इस लेवल से सपोर्ट लिया था, इस लेवल से भी सपोर्ट लिया था, ठीक है। अभी मार्केट दोबारा इसी लेवल पे आया है, तो ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि भाई ये भी यहाँ से पंप कर जाएगा, जैसे प्रीवियस इसने पंप किया था, तो यहाँ पे एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, चलो हम भी बाय कर लेंगे। तो लोग ज़्यादातर क्या करेंगे भाई, इस लेवल पे बाय कर लेंगे। जो लोग बाय कर लेंगे वो अपना एसएल यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। लगाने के बाद मार्केट ने क्या किया, उनके एसएल को यहाँ पे हिट किया, ठीक है। अब यहाँ पे इस ट्रैप से आप लोग किस तरह बचेंगे? इस ट्रैप से बचने के लिए आप लोगों ने क्या करनी है भाई, सिंपल ट्रेंड लाइन का यूज़ करनी है, ठीक है। जब मार्केट हमारे डिमांड लेवल पे आ गया तो मैंने क्या किया भाई, ट्रेंड लाइन ड्रा किया। ये मेरे पास ए पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरे पास बी पॉइंट है। अगर इनका स्ट्रक्चर मैं चेक कर लूँ तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और ये मेरे पास सी पॉइंट है, ठीक है, ये मेरे पास सी पॉइंट है। अब इस सी पॉइंट पे क्या मार्केट ने हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया? क्या यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है? नहीं हुआ है। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो भाई हम एंट्री ही नहीं लेंगे। एक और नज़र से अगर हम इसको चेक कर लें तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट तेज़ी के साथ गिर चुका है, ठीक है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर इसमें नज़र मुझे नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट एंट्री पे, डायरेक्ट फॉल पे आप लोगों ने एंट्री नहीं करना है अगर बुलिश सिग्नल भी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे सीन क्या हुआ है, जब हमने हमारा तो ट्रेंड लाइन ही ब्रेक नहीं हुआ है, तो फिलहाल हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है कि भाई हमारा तो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बन रहा है। हम पहले वेट कर लेंगे कि भाई मार्केट इस डिमांड लेवल पे तो आया है, हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, और इसने कहाँ पे ब्रेक किया, इस लेवल पे ब्रेक किया, ठीक है। अब कभी कभी ये भी होता है कि भाई जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो उसके बाद वो फेल भी हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करनी है, प्रीवियस देखनी है कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक हुआ है, इस ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे क्या ट्रेपिंग हुआ है। जो आप लोगों को मैंने सिखाया है, आप लोगों को ये पता है कि भाई मेरा फेवरेट स्ट्रेटेजी है ट्रैप, ठीक है। मार्केट डिमांड लेवल पे आ जाए, ट्रैप करें, पहले नीचे जाएं, सेलर्स को ट्रैप करें, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, तो वो मेरे पास जो है एक परफेक्ट ट्रेड बनता है। तो आप लोगों ने भी यही देखनी है कि सर ने तो हमें ये सिखाया था कि भाई जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो आप लोगों ने प्रीवियस देखनी है कि क्या हुआ है। तो प्रीवियस अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे ट्रैप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे डिमांड लेवल, जो डिमांड लेवल था उसका ब्रेकडाउन हुआ है। अब ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेल की करने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन वो ट्रैप हो चुके हैं। और जो ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो इस पे हमारा एंट्री बनेगा और यहाँ तक हमारा टारगेट बनेगा, ठीक है। ये सप्लाई लेवल तक हमारा टारगेट बनेगा, क्योंकि प्रीवियस इसी सप्लाई लेवल से ही मार्केट नीचे गिर चुका था, तो ये हमारे पास टारगेट बनेगा। अब अगर हम इसमें फ्यूचर की बात करें तो आप इस ट्रेड को स्पोर्ट में भी बाय कर सकते हैं और फ्यूचर में भी बाय कर सकते हैं, दोनों के लिए सेम ही कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आप इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पे आप जब ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, तो इस ब्रेकआउट के बाद आप लोग एंट्री लोगे,
और आप लोगों का SL जो है इस डिमांड लेवल्स के नीचे रहेगा और आप लोगों का टारगेट जो है यहाँ तक रहेगा। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1:2 1:3 का ट्रेड इजीली यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरह ट्रेड से आप लोग प्रॉफिट बना सकते हो। अब इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट मेरे पास एग्जांपल्स है। जितनी मरतबा आप लोग इसको ट्राई कर लेंगे आप लोगों के लिए ये इजी रहेगा, ठीक है। अब इस लेवल पे क्या हुआ है कि यहाँ पे मार्केट का आप चेक कर लें कि भाई फेक ब्रेकआउट किस तरह हुआ है, ठीक है। और जब भी मार्केट में ट्रेप बन जाए, ठीक है, आप उस टाइम क्या करनी है, उससे फ़ायदा उठानी है। अब यहाँ पे ट्रेप हुआ है, मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, अप ट्रेंड में था, मार्केट ट्रेप हुआ है, तो इस ट्रेप पे आप लोग क्या करोगे, सेल की ट्रेड लोगे और यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बनाओगे जहाँ पे लोग ट्रेप होंगे। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ है, अगर हम प्रीवियस इस चार्ट को इस लेवल पे देख लें तो मार्केट यहाँ पे कई बार, ठीक है, इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल बनता है और ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल बनता है। अब इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ज़्यादातर लोग फोमो में आके इसको बाय कर लेंगे और एज ए रिवर्सल ट्रेडर हमेशा क्या करता है, रिवर्स आने की कोशिश करता है। वो ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करता है, वो कहता है कि भाई मैं रिवर्सल ट्रेडर हूँ और रिवर्सल ट्रेडर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लें कि रिवर्सल ट्रेडर क्या होता है, ठीक है। जब तक रिवर्सल ना हो मैं तो ट्रेड नहीं लूँगा। तो एज ए रिवर्सल ट्रेडर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनता है कि यहाँ पे ट्रेपिंग हुआ है, ट्रेपिंग के बाद मार्केट जो है दोबारा हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और उसके बाद ये हमारे पास बनता है, ठीक है, तो ये ट्रेड बनता है। अब इसी पे ही मैं आप लोगों को ट्रेप दिखाऊंगा कि किस तरह लोगों के साथ यहाँ पे ट्रेप हुआ है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चेक कर ले, ठीक है। मैंने अभी कंसेप्ट आपको सिखाया कि भाई मार्केट जब तेज़ी के साथ गिर जाए ना, जैसे कि यहाँ पे मार्केट की फॉल आप चेक कर लें, यहाँ से यहाँ तक मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग गिरा है, ठीक है। तो इस स्ट्रॉन्ग गिरावट में आप लोगों ने कभी भी बाई नहीं करना, यहाँ पे आप लोग ट्रैप हो जाओगे। जैसे कि यहाँ पे चेक कर ले, मार्केट क्या हुआ भाई, मार्केट आया हमारे इसी लेवल पे, डिमांड लेवल पे, ठीक है। ये डिमांड लेवल जो कि हमने यहाँ से वेरीफाई किया था कि भाई मार्केट तेज़ी के साथ ऊपर गया था, तो ये डिमांड लेवल दोबारा इस लेवल पे आएगा, तब हम बाई कर लेंगे, दोबारा प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। तो ये डिमांड लेवल है, डिमांड लेवल पे मार्केट आ गया। आने के बाद यहाँ पे आप चेक कर ले, ग्रीन कैंडल भी बन गया, इसको आप बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहें या जो भी कहें, वो भी कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बन गया। लेकिन फिर भी लोगों का यहाँ पे लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? लॉस होने का रीज़न ये है, आप लोगों ने तो सीखा है, आप लोगों का इंशाल्लाह नेक्स्ट इस टाइम लॉस नहीं होगा। आप लोगों को एक प्रॉपर कंसेप्ट यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे देखिए, जब मार्केट हमारे डिमांड लेवल पे आया, दैट्स गुड। फर्स्ट कंडीशन तो हमारा यही है कि मार्केट डिमांड लेवल पे आया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि भाई क्या ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेक कर ले, ट्रेंड लाइन तो इतना दूर बन रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को, चलो यहाँ से नहीं कर लेता हूँ, इस पॉइंट से मैं कर लेता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पे तो कोई ट्रेंड लाइन ही नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे तो कोई ट्रेंड लाइन ही नहीं बन रहा है। मार्केट डायरेक्ट क्रैश हुआ है और डायरेक्ट क्रैश पे ट्रेंड लाइन नहीं बनता है। मार्केट डायरेक्ट क्रैश पे जब भी लेवल पे आता है तो वो एक बाउंस बैक लेता है, ट्रैप करता है, फिर उसके बाद नीचे गिर जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया है। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन ही नहीं बन रहा है, हमने तो बाई नहीं करना है। अब जाके यहाँ पे कहीं पे ट्रेंड लाइन हमें नज़र आ रहा है कि भाई अभी कुछ एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप अगर आप डिमांड लेवल पे बाई कर लोगे तो इसका नुकसान यही होगा कि मार्केट आप लोगों को ट्रैप करेगा। जब तक आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रा करना नहीं आएगा तो इस तरह ट्रैप हो जाओगे और उसके बाद यहाँ पे जिन्होंने बाई किया था उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट को आप चेक कर लें, यूँ नीचे गिर गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आप लोगों को कि ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी का पता लग जाए कि भाई ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी किस तरह मार्केट में वर्क करता है, ठीक है। और इसी हिसाब से यहाँ पे आप चेक कर ले, ये जो ट्रेप ट्रेडिंग है ना, ये अगर आप सीख गए तो आप लोग इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। और ये आप लोगों को कोई भी इस तरह नहीं सिखाएगा जो कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप चेक कर लें कि भाई ये जो लेवल है हमारे पास, ये एक सप्लाई लेवल है क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गिर चुका था, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस सप्लाई लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट इसी लेवल पे आया है, ठीक है। अब मार्केट जब इस लेवल पे आया है तो यहाँ पे आप चेक कर लें, ये तो हमारे पास सप्लाई जोन था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सप्लाई जोन है पूरा। अब इस सप्लाई जोन के साथ क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन दे दिया, यानी यहाँ पे ट्रेपिंग हुआ है। अब जब ट्रेप हुआ है तो यहाँ से हम सिंपल एक क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। तो ट्रेपिंग भी हुआ है, मार्केट ने लोगों को ट्रेप भी किया है और हमारी ट्रेंड लाइन का दोबारा ब्रेकआउट हो गया है। उसके बाद आप लोगों ने डेफिनेटली इस पर बाइंग करना है और इस लेवल तक आप लोगों ने टारगेट रखनी है जो कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब इसी का ही दूसरा, अब देखें इस लेवल पे मार्केट क्या हुआ है, मार्केट फिर दोबारा नीचे गिरा है, तो ये हमारे पास सप्लाई जोन हो गया,
मैंने इस सप्लाई जोन को यहाँ पे कुछ इस तरह ड्रा कर लिया, ठीक है, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब इस सप्लाई जोन का हमारे पास यहाँ पे क्या सीन हुआ है, सप्लाई जोन पे मार्केट आया है, ठीक है, मार्केट का कुछ यूं स्ट्रक्चर है, ये डायरेक्ट इस तरह नीचे गिरा है। अब मैंने आपको कहा था कि भाई जब तक ए और बी पॉइंट आपको ना मिले, जब तक आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रा ना करो, तब तक आप लोग बाई ना करो। अब यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ही नहीं बन रहा है, ए और बी पॉइंट है ही नहीं। अगर ए और बी पॉइंट हमारे पास नहीं है तो फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा है। मार्केट आया, फिर ऊपर चला गया, फिर ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रहा है, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट हमारे पास ये है। अब ये हमारे पास प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रहा है और इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लेनी है। अब इस ट्रेंड लाइन पे हमारे पास क्या हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने से पहले ब्रेकआउट, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का। इससे प्रीवियस डेटा को हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है भाई, ट्रेपिंग हुआ है, ठीक है। मार्केट ने पहले डिमांड लेवल को ब्रेक किया, सप्लाई लेवल को ब्रेक किया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। यानी मार्केट हमारे पास डिमांड लेवल पे भी है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट किया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ट्रैपिंग भी हुआ है, यानी फेक ब्रेकडाउन भी हुआ है। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट एंट्री बनता है। और उसके बाद अगर मैं आपको मार्केट का दिखा दूँ भाई, ये आप लोगों के सामने है, मार्केट कितना यहाँ से ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं विद डिमांड एंड सप्लाई जोन के साथ। मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे देने लग जाऊँ ना, लेक्चर्स देने लग जाऊँ, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंट बहुत से यहाँ पे आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप लोगों ने इसका क्या करनी है, खुद अपनी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे भी आप चेक कर ले, इस लेवल से मार्केट गिर गया, इस लेवल से मार्केट गिर गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सप्लाई लेवल हो गया। तो ये आप लोगों ने सिंपल ड्रा करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है इस लेवल को, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डिमांड लेवल बन गया। अब जब मार्केट यहाँ पर गिर गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर लें कि मार्केट स्ट्रक्चर बना के गिर रहा है, ठीक है, यूं स्ट्रक्चर बना के गिर रहा है। अब जब स्ट्रक्चर बन रहा है तो आप लोगों ने सिंपल ये ट्रेंड लाइन आप लोगों ने ड्रा करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, और ट्रेंड लाइन का यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब इसमें कोई ट्रैपिंग नहीं हुआ। अब ट्रैपिंग होता तो ये कुछ इस तरह होता, ठीक है, तो ये हमारे पास और भी परफेक्ट ट्रेड बनता, लेकिन यहाँ पे ट्रैप नहीं हुआ है, एक कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या है, अब इसको अगर हम वेरीफाई करें तो मार्केट डिमांड लेवल पे आया है, गुड, ये हमारे पास बाइंग पॉइंट है। दूसरा यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 कन्फर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है, 2 कन्फर्मेशन हो रहे हैं। अगर इसके साथ थर्ड कन्फर्मेशन भी मिल जाता ना, तो ये और भी हमारे पास बेस्ट ट्रेड होता, ठीक है। 3 कन्फर्मेशन अगर हम कर लेते और भी बेस्ट हमारे पास ये ट्रेड बन जाता। तो इस तरह फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन जो है ना, वो मार्केट में वर्क करते हैं। इनसे आप लोगों ने घबरानी नहीं है, इनसे आप लोगों ने प्रॉफिट बनानी है। जब लोग एग्जिट हो जाएंगे ना मार्केट से, उस टाइम हम लोगों ने प्रॉफिट बनानी है। अभी एक और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दूंगा चार्ट के किस तरह वर्क करता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे आप चेक कर लें, ठीक है, ये हमारे पास डिमांड लेवल बन गया और ये हमारे पास सप्लाई लेवल है, ऊपर से मार्केट गिर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे मार्केट का क्या सिनेरियो बना है कि भाई मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, ब्रेकआउट तो दे दिया है, ठीक है। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने इसको दोबारा रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट के बाद मार्केट का आप चेक कर लें, मार्केट ऊपर जा चुका है। सबसे पहले अगर आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया, ये तो हमारे पास डिमांड लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा चुका है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल एक डिमांड लेवल ड्रा कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रा किया, और मैं वेट करूँगा कि मार्केट जो है दोबारा इस डिमांड लेवल पर आ जाए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे मार्केट जो है इस डिमांड लेवल पे तो आया है। अगर मैं ये आपको दिखा दूं, ठीक है, यहाँ पे मार्केट अपनी डिमांड लेवल पे तो डेफिनेटली आया है। अब इस डिमांड लेवल पे क्या हम इसको बाय कर लेंगे, आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। अगर मार्केट डिमांड लेवल पे आया है तो वेल एंड गुड। दूसरा कन्फर्मेशन हमने करनी है ट्रेंड लाइन का, जो कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पे ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ, ठीक है, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा किया। ट्रेंड लाइन के लिए मैंने क्या करनी है, मैक्सिमम 2 पॉइंट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, तो इन 2 पॉइंट्स को मैंने टच किया तो ट्रेंड लाइन हो गया। अब मार्केट इसी डिमांड लेवल पे आया, ग्रीन कैंडल भी इसने बना लिया। क्या हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ? डेफिनेटली ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसी वजह से हम इस पे ट्रेड नहीं लेंगे। हम उस टाइम ट्रेड लेंगे जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है, दोबारा
ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अब ये सी पॉइंट है। अब डी पे आके मार्केट ने क्या दिया, ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट इसको रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ तक आप लोगों का टारगेट बनेगा। क्यों बनेगा यहाँ तक टारगेट, क्योंकि इससे प्रीवियस अगर हम चेक कर ले तो मार्केट इसी लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट नीचे गिरा था, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल बनता है। इससे भी अगर हम प्रीवियस जाके चेक कर ले तो इसी लेवल से ही मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया था, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल बनता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद ये चीज़ भी आप चेक कर लें कि भाई यहाँ पे अभी आप लोगों को जो चार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, अभी इसका डिमांड लेवल पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ पे ये शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, ये लाइव चार्ट है और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे सीन क्या हुआ है कि भाई मार्केट गिरा है, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिर चुका है। अब इसने स्ट्रक्चर बना लिया है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक हुआ, फिर ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हुआ और उसके बाद मार्केट यूं ऊपर निकल गया है। तो यहाँ पे अभी लाइव में अगर आपको दिखा दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या हो गया, डिमांड लेवल बन गया। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल बन गया। ठीक है, और उसके बाद अभी जो मार्केट का सिनेरियो, ये हमारे पास सप्लाई लेवल है, क्योंकि ये सप्लाई लेवल प्रीवियस काम करता आ रहा है और अभी भी काम कर रहा है। और इसमें अगर आप रिसेंटली लाइव चार्ट को अगर आप चेक कर लें तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो इसमें अभी परफेक्ट मतलब परफेक्ट आप कह सकते हैं कि शॉर्ट की ट्रेड बन रहा है। अब क्यों शॉर्ट की ट्रेड बन रहा है, क्योंकि सप्लाई लेवल से मार्केट ने यहाँ पे क्या दिया है भाई, वीक दिया है। ठीक है, यानी ये भी एक ट्रेप है, फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है अभी यहाँ पे ये नीचे गिर रहा है, तो ये हमारे पास एक परफेक्ट यहाँ पे सेल साइड के सेटअप बन रहा है। अभी यहाँ पे अगर हम शॉर्ट की ट्रेड लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास शॉर्ट की ट्रेड होगा और ये हमारे पास डिमांड लेवल यहाँ पे बना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, तो ये मेरे पास डिमांड लेवल है और मेरा शॉर्ट की टारगेट यहाँ तक बनेगा। अब ये मार्केट क्या होगा, अगर मैं इसको बाइंग के लिए देख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको बाइंग के लिए देख रहा हूँ तो ये मार्केट कुछ यूँ आएगा। ठीक है, ये अगर इसने स्ट्रक्चर बना लिया, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया, तो मैं यहाँ पे इसको बाई कर लूँगा दोबारा। जब ये इस लेवल पे आएगा स्ट्रक्चर बना के, ठीक है, इस लेवल पे जब ये स्ट्रक्चर बना के आएगा, मैं इस लेवल पे इसको डेफिनेटली यहाँ पे बाय कर लूँगा ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट पे। अब जब ये इस लेवल पे आ जाएगा ना, यहाँ पे मार्केट जब इस लेवल पे आ जाएगा, तो मैंने देखनी है कि भाई यहाँ पे आके ये क्या करेगा। यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले देखनी है कि डिमांड लेवल पे आ जाए, फिर उसके बाद मैंने देखनी है कि फेक ब्रेकडाउन करें। ठीक है, फेक क्या करे, ब्रेकडाउन करे, फिर उसके बाद रिवर्सल दे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे, फिर उसके बाद मैं इस पे एंट्री लूँगा। अदरवाइज अगर मार्केट यूँ डायरेक्ट नीचे गिरता है तो इसमें तो ट्रेंड लाइन ही नहीं बन रहा है, मैं इस पर कोई बाई नहीं करूँगा। मार्केट डायरेक्ट अगर नीचे गिर गया तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट आपने कभी भी बाई नहीं करना है। फिर ये नीचे आएगा, यहाँ पे क्या करेगा भाई, जो बाई किए थे जो लोग, उनका यहाँ पे एसएल हिट कर देगा और उसके बाद जो है मार्केट कुछ इस तरह निकल जाएगा और ये हम उस टाइम बाई कर लेंगे जब हम यहाँ पे कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेंगे। तो जब भी मार्केट डिमांड लेवल पे आ जाए, ट्रेंड लाइन आप लोगों ने ड्रा करनी है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आप लोगों ने देखना है। ठीक है, वीक्स वाली कैंडल जो है उससे ब्रेकआउट नहीं होने चाहिए, आप लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल के साथ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होनी चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पे आप चेक कर लें कि यहाँ पे हाईली मोमेंटम कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट रियल है, मार्केट ने रिटेस्ट किया और यूँ निकल गया। तो इसी हिसाब से अगर आप प्रीवियस भी चेक कर लें, प्रीवियस भी जब भी मार्केट जो है ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट रिटेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर जा चुका है। अब एसएल जो है हमेशा अपनी डिमांड लेवल के नीचे अपना एसएल लगाओगे और टारगेट जो है सप्लाई लेवल तक आप रखोगे। तो इस हिसाब से अगर मार्केट रिटेस्ट भी करता है आपकी ट्रेंड लाइन को, तो इसमें आप लोगों के लॉसेस होने के बहुत कम चांसेस है। और ज़्यादातर फोकस आप लोगों की ट्रेंड लाइन पे कहाँ पे होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन की फेकआउट पे होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रीवियस चार्ट पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। और ये भी हमारे पास फेकआउट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेक कर ले, मार्केट इसी सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन है हमारे पास, दोबारा इसी लेवल पे गया, वीक बनाया। अब ये वीक भी हमारे पास क्या है, ये भी फेकआउट है, ये भी ट्रैप है। और इस ट्रैप के बाद मार्केट अगर आपकी जो ट्रेंड लाइन है, अप ट्रेंड की तरफ अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो क्या होगा भाई, अप ट्रेंड की तरफ अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो ये मार्केट अगर आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो उस टाइम परफेक्ट वहाँ पे आप लोगों की एंट्री बनता है और ये आप लोगों के टारगेट बनता है। और अभी रिसेंटली यहाँ पे भी
बहुत ही अच्छा लाइव आप लोगों के सामने ट्रेड बन रहा है, शर्ट की ट्रेड बन रहा है। और इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो 6% का रिस्क है और 15% की यहाँ पे आप लोगों को टीपी नज़र आ रहा है। तो लेंथी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को प्रॉपर चीज़ें सिखाऊं कि भाई किस तरह मार्केट में आप लोगों ने मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप लोगों ने प्रॉफिट बनानी है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को डिटेल में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप सो कि आप लोग सीख पा रहे हो, समझ रहे हो। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है कि किस तरह ये डिमांड एंड सप्लाई जोन आप लोगों ने ड्रा करनी है, तो काइंडली आप लोग वो वीडियो देख लें। और चूंकि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को चेकलिस्ट दूँ, अभी तक मैंने सिर्फ ये मेरा दूसरा वीडियो है क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का, ये पार्ट 2 है। अगर मैं आप लोगों को रिसेंटली यहाँ पे चेकलिस्ट प्रोवाइड करूँ कि भाई आप लोगों ने ट्रेड कब लेनी है, अभी जो सिर्फ 2 क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई सबसे पहले तो हमने ट्रेड उस टाइम लेनी है, उस कॉइन को हमने बाय करनी है अगर वो कॉइन अपनी डिमांड लेवल पे है, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या करनी है भाई, डिमांड लेवल जब मार्केट आ गया तो उस टाइम हमने डायरेक्ट बाइंग नहीं करनी है जब तक हमारे पास कन्फर्मेशन ना हो, ठीक है। अब कन्फर्मेशन के लिए हमने क्या करनी है, ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करनी है। अगर वहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है तो वो वैलिड है, गुड है। अगर ट्रेंड लाइन बना तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट कर लेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का वेट कर लेंगे तो तभी हम एंट्री लेंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तभी हम एंट्री लेंगे। और ब्रेकआउट के बाद हम देखेंगे क्या वहाँ पे पहले मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया था। अगर मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया है तो वो वेल एंड गुड है, हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बनता है वहाँ पे। तो अभी तक मैं अगर आपको चेकलिस्ट दूँ तो ये मेरा चेकलिस्ट है। अब इस चेकलिस्ट के मुताबिक ही हमने क्या करनी है भाई, मार्केट में बाइंग करनी है, मार्केट में हमने क्या करनी है, ट्रेड लेनी है। इसके बगैर हमने ट्रेड नहीं लेनी है। और आज का जो हमारा टॉपिक था कि हम अपनी जो स्ट्रेटजी है डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी, उसके साथ कैसे हम ट्रेंड लाइन को ऐड कर सकते हैं और मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप लोग वेट करें। और अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप लोग बेसिक टू एडवांस तक ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।